हाँ हेलो, यूजी पार्ट 2 के लड़के नहीं, जस्ट आई एम गोइंग टू टीच कार्डिनल पॉइंट्स. व्हाट इज़ कार्डिनल पॉइंट्स विच इज़ इन यूजी पार्ट 2. कार्डिनल पॉइंट्स कल हमने बताया था, लेकिन डेफिनेशन नहीं लिखा था. हमने डेफिनेशन नहीं लिखा था. आज देखिए, आज हम फिगर बनाए. कल भी फिगर बनाया था, शायद नोट किया होगा. आज भी फिगर हम बनाते हैं. ये इस तरह का फिगर बनाते हैं. ये दिस इज सिस्टम ऑफ लेंसेज और दिस इज अ थिक लेंस. व्हाट इज दिस? दिस इज अ थिक लेंस और सिस्टम ऑफ लेंसेज यू मे से. एंड हियर इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सिस्टम, that is principal axis. And here it will be एक फोकल लेंथ. यहाँ विल बी फोकल लेंथ. ये दिस इज F1. यहाँ F2 कल हमने कहा था, F1 F2. एंड हेयर हमने इस तरह से एक प्लेन बनाया था, लाइक दिस. ये एक प्लेन था. इसको H1 H2 हमने कहा था शायद. इट इज़ H1 H2. ये कहलाता है प्रिंसिपल प्लेन. और फिर देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल पॉइंट. यहाँ हम इसके लिए करते हैं कि साहब मान लीजिए ये एक रे का इंसिडेंस हो. दिस इज़ इंसिडेंट रे. व्हाट टाइप ऑफ इंसिडेंट रे दिस इज? दिस इंसिडेंट रे ऐसी है जो विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इसके जाने का रास्ता यही था. जाने का रास्ता वाज दिस. लेकिन ये जाएगी यहाँ, इस कन्वर्ज होगी. फर्स्ट सेकंड फोकस के पास पहुँचने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा कन्वर्ज होती, और फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस से जो होती है वो डाइवर्ज होती. इसलिए हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, और फिर इसको ऐसे करेंगे. इसको थोड़ा और इधर कर लीजिए, ठीक है. ये इस पॉइंट को और इधर कर लीजिए ताकि थोड़ा फ़र्क रहे. माने दिस पॉइंट इज़ F2, दिस पॉइंट इज़ F2, सॉरी, यहाँ F2 लिखिए. और इसी तरह से ये अगर सीधे जाती रहती तो यहाँ पे मिलती. इसलिए इसको हम कहेंगे H2. इसको यहाँ हम कहेंगे H2. लिखा भी है H1 H2. यहाँ H1 H2 लिखा है यहाँ, ठीक है. H1 H2 लिख लीजिए. H2 नहीं लिखिए, हमको अच्छा लगता है. H1 लिखिए, H1 डैश लिखिए. यहाँ H2 लिखिए. निशान भी देने में ज़रा ध्यान रखना चाहिए. H2 डैश लिखिए. ये सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है. प्लेन कहेंगे हम इसको. और अगर रे ऐसे नहीं आके ऐसे आती, सपोज करिए ये रे अगर ऐसे आती, ऐसे नहीं, जो जाती मालूम पड़ती, जाती, देखिए इसको इससे यहाँ से मिला, ये जाती मालूम पड़ती यहाँ से, ये ऐसे आती, लगता कि यहाँ ये ऐसे जा रही, लेकिन जाती नहीं. और फिर ये यहाँ से इस तरह हो जाती, लाइक दिस. ये देखिए, ये पहली रे ठीक से फिगर बना के समझ जाइए. और ये यहाँ से ऐसे निकलती. तो इसको कहते हैं हम लोग, इसमें एक एरो लगाया, इसमें 2 एरो लगा देते पहचान के लिए. ये 2 एरो लगा देते, नहीं तो इसी में 2 एरो लगा लीजिए. 2 एरो लगा लीजिए, ज़्यादा आसानी रहेगी. इसमें 2 एरो लगा लीजिए. 2 एरो. इसमें एक ही एरो रखिए, इसमें एक एरो रखिए. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. ये H1 डैश हमने लिखा है, यहाँ H2 डैश लिखा है जानबूझ के. तो अब हम इसमें डिफाइन करेंगे. यहाँ हम इसको लिख देंगे, यहाँ P1, यहाँ लिखेंगे P2. इसको हम लिखेंगे कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट. ये फर्स्ट फोकल लेंथ, ये सेकंड फोकल लेंथ. और ये H1 H डैश फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, H2 H डैश सेकंड प्रिंसिपल प्लेन. और अब इसका डेफिनेशन हम देंगे कि व्हाट आर प्रिंसिपल पॉइंट्स, व्हाट आर फोकल पॉइंट्स. और अगर हम यहाँ इसको कर दें, ऐसे एक प्लेन बना दें, लाइक दिस, देन इट इज़ फर्स्ट फोकल प्लेन. दिस इज फर्स्ट फोकल प्लेन, लाइक दिस, है ना. और हम सब का डेफिनेशन देंगे. अभी डेफिनेशन लिखाएंगे. देखिए, ये सेकेंड फोकल प्लेन, दिस इज सेकेंड फोकल प्लेन, याद रखिए. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सिस्टम ऑफ, ये थिक लेंस, इसको कहेंगे थिक लेंस. दिस इज थिक लेंस, ये चीज़ थिक लेंस. और सिस्टम ऑफ लेंसेज, और
सिस्टम ऑफ लेंसेज। ओके, सिस्टम ऑफ लेंसेज। अब हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर गॉस पॉइंट्स। ये नीचे में लिख लीजिए, शायद हमने लिखा था। गॉस पॉइंट्स 6 होता है, गॉस पॉइंट्स या कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स या गॉस पॉइंट्स 6 है। हम इसको यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ कार्डिनल पॉइंट्स, कार्डिनल पॉइंट्स या गॉस पॉइंट्स और गॉस पॉइंट्स ये 6 है, गॉस पॉइंट्स 6 है। इसमें पहला है ये 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स या 2 फोकल पॉइंट्स, पहले लिख लीजिए 2 फोकल पॉइंट्स, फोकल पॉइंट्स। उसके बाद है इसमें 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स, 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स, ठीक है, एंड 2 नोडल पॉइंट्स, 2 नोडल पॉइंट्स, ठीक है, नोडल पॉइंट्स। ये फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट ये डिफाइंड एज, ये 2 फोकल पॉइंट्स है। फर्स्ट फोकल पॉइंट इज डिफाइंड एज द पॉइंट, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट है। देखिए इसका डेफिनेशन हम ठीक दे रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट फोकल पॉइंट इज पॉइंट रेज इंसिडेंट फ्रॉम वेयर, जहाँ से वेयर फ्रॉम, रेज इंसिडेंट फ्रॉम वेयर आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? फर्स्ट फोकल पॉइंट इज पॉइंट रेज गोइंग आउट यानी इमर्जिंग फ्रॉम वेयर, जहाँ से इमर्ज करने वाली रे, निर्गत होने वाली किरण, रेज स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये प्लेन परपेंडिकुलर टू फर्स्ट फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल प्लेन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे फिर सुन लीजिए। डेफिनेशन फर्स्ट फोकल प्लेन का डेफिनेशन, फर्स्ट फोकल प्लेन इज डिफाइंड एज, इसकी परिभाषा कैसे होगी? डिफाइंड एज पॉइंट या प्लेन एज प्लेन, रेज इमर्जिंग फ्रॉम वेयर, रेज इमर्जिंग माने निकलने वाली, इमर्जिंग फ्रॉम वेयर आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल ऐसे लिख दिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यह डेफिनेशन है। एंड इंटरसेक्शन इसी में, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं एंड इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट फोकल प्लेन with principal axis is first focal point, ठीक है। ओके, आप इसको नोट करिएगा। फिर देयर आर, अच्छा ये सेकंड फोकल पॉइंट क्या है? ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड फोकल पॉइंट विल बी, इसका डेफिनेशन होगा कि साहब रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज एट, ये यहाँ से डाइवर्ज, ये वहाँ कन्वर्ज एट पॉइंट कॉल्ड सेकेंड फोकल पॉइंट। सेकेंड फोकल पॉइंट इज डिफाइंड एज, यू में राइट, यू में बोर्ड पे लिखना आई थिंक साहब बहुत पॉसिबल नहीं है इसमें, सो यू रिमेंबर एंड यू राइट, यू विल हैव टू राइट। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, second focal plane is defined as, second focal point is defined as, plane भी point भी कर रहे हैं कि सर second focal point is defined as the point rays incident parallel to principal axis after refraction where converge। कहेंगे कि साहब rays incident parallel to principal axis after refraction converge at a point called second focal point, and plane passing through second focal point perpendicular to principal axis is called second focal plane। ओके, आई थिंक ये मामला क्लियर। और फिर इसी तरह से ये सेकंड का डेफिनेशन दे लेंगे। सेकंड फोकल प्लेन क्या है? फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया।
इसी तरह प्रिंसिपल पॉइंट कहेंगे कि साहब वो रेज इंसिडेंट या कमिंग आउट फ्रॉम फर्स्ट फोकस, रेज इंसिडेंट या कमिंग आउट फ्रॉम फर्स्ट फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देन कहेंगे कि साहब रेज इंसिडेंट एंड इट्स कंजुगेट रेज इमर्जेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस दोनों का इंटरसेक्शन का पॉइंट, ये पॉइंट, दिस विल बी कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, एंड ये प्लेन पासिंग थ्रू दिस विल बी कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे कि साहब इंटरसेक्शन ऑफ रेज conjugate emergent rays of which become parallel to principal axis. Intersection of incident rays and its conjugate emergent rays. Intersection of incident rays and its conjugate emergent rays parallel to principal axis. वो point is called first principal point. And ये plane passing through first principal point is called first principal plane. ठीक है, या अगर प्रिंसिपल प्लेन का डेफिनेशन दें तो कहेंगे locus of points of intersection of incident rays conjugate of which, या उसका जो ये है यानी emergent rays of which become parallel to principal axis. This is first principal plane, and intersection of first principal plane with principal axis is first principal point. Let me write, लिख दें हम इसको, लिख दें। तो ये फर्स्ट फोकल प्लेन का हमने लिख दिया है। लिखने के लिए हम, बोलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन लिखने के लिए हम लिखें, यह भी लिखा है हमने सिर्फ फर्स्ट फोकल पॉइंट का डेफिनेशन। हम लिखते हैं अलग अलग करके, यहाँ पर एकाएक ही ऐसे ही बना के नहीं। सेकंड फोकल पॉइंट फोकस का डेफिनेशन, फिर सेकंड फोकल प्लेन का डेफिनेशन, सेकंड फोकल पॉइंट या फोकस, सेकंड फोकस और फोकल पॉइंट, यूँ कह लीजिए फोकल पॉइंट नहीं, ये बराबर पॉइंट्स वेयर there is convergence of emergent rays conjugate of which emergent rays या conjugate of which लिखिए, conjugate जिससे लगा conjugate of which incident rays be parallel to principal axis, ये हो गया सेकंड फोकल पॉइंट का डेफिनेशन। पॉइंट वेयर देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ इमर्जेंट रेज कंजुगेट ऑफ विच, जिसका कंजुगेट ऑफ विच इंसिडेंट रेज बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल हुई प्रिंसिपल एक्सिस के, इसका ये इमर्जेंट रे हुआ, इस दोनों का जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर जमा हुई, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड फोकल पॉइंट। एंड प्लेन पासिंग थ्रू सेकेंड फोकल पॉइंट is called second focal plane, हो गया। फर्स्ट का पहले ही डिफाइन कर दिया है, एंड अब फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट डिफाइन करते हैं, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की परिभाषा देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए ओके। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, ये कहेंगे प्लेन वेयर rays coming from
coming from first focal point, rays plane where ray, ठीक है, plane where rays coming from first focal point become parallel to principal axis after emergence. आफ्टर इमर्ज होने के बाद जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेज हो वो पैरेलल हो जाए, इसको कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन. और इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, फर्स्ट ये प्रिंसिपल प्लेन है, ये प्रिंसिपल पॉइंट है, ये सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है, ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट है, ये फर्स्ट फोकल प्लेन है, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट है, ये सेकंड फोकल प्लेन है, ये सेकंड फोकल पॉइंट है, याद रखिएगा. तो क्या लिखा हमने, बिकम पैरेलल टू इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट ये तो लिख ही दिया शायद, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट फोकल प्लेन विथ रेज कमिंग हाफ, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन लिख रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन with principal axis is first principal point, जिसको P1 कहा हमने, P1. ठीक है. इसी तरह से रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज या सेकंड प्रिंसिपल प्लेन की बात पहले ऐसे ही कर लीजिए. सेकंड प्रिंसिपल प्लेन ये बराबर लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट एक पॉइंट होता है, प्लेन जो होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, उसको लोकस कहते हैं. लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, locus of points of intersection of rays incident parallel to principal axis, rays incident parallel to principal axis and their conjugate emergent rays. ठीक है, emergent rays. और intersection of second principal plane with principal axis is second principal point. ठीक है, ये दोनों हो गया, दो फोकल प्लेन, दो फोकल प्रिंसिपल प्लेन, दो फोकल पॉइंट, दो प्रिंसिपल पॉइंट, ये हो गया चारों. F1 P1 F2 P2 एंड ये H1 P1. ये याद रखिए, हम फिगर में लिख देते H1 H1 डैश, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन एंड H2 डैश, ये है सेकंड प्रिंसिपल प्लेन एंड ये P1 ये फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट एंड P2 सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, याद रखना है. एंड ये F1 F2 तो लिखा गया शायद, F1 F2 पहले ही लिख दिया हमने. अगेन आई राइट, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड F2 सेकंड फोकल पॉइंट. जितना भी सेकंड लिख रहे हैं, सेकंड चाहे प्लेन हो चाहे पॉइंट हो, दे लाई इन इमेज स्पेस. एंड फर्स्ट जितना लिख रहे हैं, दे ऑल लाई इन ऑब्जेक्ट स्पेस. व्हाट फॉर वी आर डूइंग जस्ट टू अप्लाई लेंस फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला टू थिक लेंस. दिस इज थिक लेंस और दिस में भी सिस्टम ऑफ लेंसेज, बहुत सारा लेंस मिला के जो बनता है, दैट इज कॉल्ड थिक लेंस. देन हाउ थिन लेंस फार्मूला gets modified in case of thick lens, that we have to see. Okay.